विलो, जो एक नन्ही परी थी, बहुत ही खास थी। वह बाकी परियों से अलग थी, शांत, जिज्ञासु और हमेशा कुछ नया खोजने को तैयार। वह व्हिस्परिंग वुड्स में रहती थी, एक रहस्यमयी जंगल जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर छाया कुछ कहती थी। उसकी पंख तितली जैसे थे, जो सूरज की रोशनी में चमकते थे, जैसे किसी पुराने जादू की याद दिला रहे हों। और उसकी पोशाक फूलों की पंखुड़ियों से बुनी हुई थी, हर रंग में एक कहानी छुपी थी। पेड़ हवा में उसके कानों में राज फुसफुसाते थे, पुरानी कहानियां, खोए हुए रास्ते और छुपे हुए खजाने। फूल उसके गुजरने पर सिर झुकाते थे, जैसे उसका स्वागत कर रहे हों या शायद उसे कुछ बताना चाहते हों। एक दिन विलो जंगल में नाचती हुई चली जा रही थी। उसकी हर चाल में एक लय थी, जैसे वह खुद जंगल का संगीत हो। वह हंसती हुई तितलियों का पीछा कर रही थी, जो उसके चारों ओर मंडरा रही थी, जैसे वे उसे किसी रहस्य की ओर ले जा रही हों। और मशरूमों पर कूदती हुई आगे बढ़ रही थी। हर छलांग के साथ उसकी हंसी गूंज रही थी। सूरज पत्तों के बीच से झांक रहा था, जैसे वह भी विलो की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता हो। रास्ते को सुनहरे रंग से रंगता जा रहा था, हर किरण में एक नई उम्मीद थी। और फिर विलो जंगल के और भी गहराई में चली गई, जहां पेड़ और भी ऊंचे और छायाएं और भी गहरी थीं। वह एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां वह पहले कभी नहीं गई थी, एक छुपा हुआ कोना जो मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। और वहां चांदनी की एक किरण में कुछ चमक रहा था, कुछ जादुई, कुछ अनोखा। एक फूल खिला था जो बाकी सभी फूलों से अलग था, जैसे वह खुद विलो के लिए ही खिला हो। वह फूल एक नर्म, सफेद रोशनी में चमक रहा था, जैसे चांद की किरणें जमीन पर उतर आई हों और एक जगह ठहर गई हों। उसकी पंखुड़ियां ऐसे झिलमिला रही थीं जैसे पानी पर चांदनी हो। हर बूंद ओस में एक छोटी सी दुनिया छिपी थी, जो चुपचाप चमक रही थी। विलो ने ऐसा सुंदर फूल पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में एक मीठी सी बेचैनी थी। वह धीरे धीरे पास गई। उसका दिल हमिंगबर्ड के पंखों की तरह धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांसें गहरी होती जा रही थीं। बहुत सावधानी से विलो ने फूल की चमकती पंखुड़ियों को छुआ। उसकी उंगलियां जैसे किसी रहस्य को महसूस कर रही थीं। एक झुनझुनाहट उसके हाथ में दौड़ गई, गर्म और चमकीली, जैसे किसी ने उसके भीतर एक छोटी सी रोशनी जला दी हो। और तभी उसे पता चल गया, यह कोई साधारण फूल नहीं था। यह एक जादुई फूल था, एक ऐसा फूल जो इच्छाएं पूरी कर सकता था। एक फूल जो केवल चांदनी रातों में खिलता था और केवल उन्हीं को दिखता था जिनका दिल सच्चा हो। विलो ने आंखें बंद की और अपनी पहली इच्छा मांगी। उसने दिल से कुछ मांगा, कुछ ऐसा जो उसे बहुत खुश कर सके। उसने कुछ मजेदार, कुछ प्यारा मांगा, एक सपना जो वह हमेशा से देखती आई थी। उसने एक ऐसी पोशाक की इच्छा की जो तितलियों के पंखों से बनी हो, इंद्रधनुष के हर रंग में। एक पोशाक जो उड़ सके, जैसे उसका दिल उड़ रहा था। विलो ने अपनी आंखें खोलीं। चारों ओर एक जादुई जंगल फैला था, जहां हर पत्ता, हर किरण किसी रहस्य की तरह चमक रही थी। और वहां वह खड़ी थी, एक ऐसी पोशाक में जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर थी। उसकी ड्रेस में सितारे जड़े थे और हर मोती जैसे कोई कहानी कह रहा हो। तितलियों के पंख हजारों रंगों में चमक रहे थे और झिलमिला रहे थे। वे उसके चारों ओर ऐसे उड़ रही थीं जैसे उसे किसी रहस्य की ओर बुला रही हो। विलो हंसी और जंगल की खुली जगह में नाचने लगी। उसकी हर हरकत से फूल खिलते और हवा में संगीत गूंजने लगता। फिर विलो ने एक झूले की इच्छा की जो मकड़ी के जाले से बना हो, मजबूत और चमकीला। ऐसा झूला जो हवा में तैरता हुआ लगे। फूल चमका और झूला सामने आ गया, जैसे किसी सपने ने आकार ले लिया हो। विलो ऊंचा झूलने लगी, लगभग बादलों को छूती हुई और हंसी से खिलखिलाने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी, जैसे कोई मधुर गीत। लेकिन तभी झूलते हुए उसने एक छोटी चिड़िया को देखा जिसका पंख टूटा हुआ था। वह चुपचाप एक शाखा पर बैठी थी, अकेली और डरी हुई। वह उदास होकर चहचहा रही थी, उड़ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। विलो का दिल भारी हो गया। उसकी हंसी रुक गई और उसकी आंखों में करुणा भर आई। वह उसकी मदद करना चाहती थी, क्योंकि जादू सिर्फ उड़ने में नहीं, किसी को सहारा देने में भी होता है। विलो झूले से नीचे उतरी और उस चिड़िया के पास गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने ऊपर से हुकारी भरी। वह सब कुछ देख चुका था। नन्ही परी, उल्लू ने कोमलता से हूंट किया, सबसे बड़ी जादू वही होती है जो हम दूसरों की मदद के लिए करते हैं। विलो को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। विलो ने अपनी आंखें बंद की और जादुई फूल को छुआ।
इस बार उसने अपने लिए नहीं मांगा, उसने चिड़िया के पंख के ठीक होने की इच्छा की। फूल पहले से भी ज्यादा चमकने लगा और अपनी गर्म रोशनी में चिड़िया को नहला दिया।